हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 बायोलॉजी। आज हम जो है आपको कुछ दिनों के विश्राम के बाद आज फिर से वीडियो बना रहे हैं। आप देखिए, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने आपको जो है पुष्प का जो चौथा चक्र था, इसको हम व्यायाम कहते हैं, उसके बारे में हमने आपको डिटेल बताया। एक बार समराइज कर दे रहे हैं, ध्यान से लीजिए। मतलब पुष्प का जो चौथा चक्र होता है उसे हम व्यायाम कहते हैं, और व्यायाम की जो इकाई होती है उसे हम स्टिल या कार्पेल या उसी को हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। और प्रत्येक स्त्री केसर के जो होते हैं 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है प्रत्येक स्त्री केसर के, यह हमने आपको समझाया था कि प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। अगर हम आधार से चलें तो आधार का जो खुला हुआ भाग होता है उसको हम अंडाशय कहते हैं। उसके ऊपर जो नलिका की समान रचना होती है उसको वर्तिका कहते हैं, और उसके ऊपर जो होता है वर्तिकाग्र कहा जाता है। और वर्तिकाग्र जो होता है वह सुपरी सॉल्यूशन उसके ऊपर पाया जाता है जो परागकण को रिसीव करता है। समझा गया? अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, या हम कहें कि जो है गुरु बीजाणु किसे कहते हैं या गुरु बीजाणु जनन किसे कहा जाता है। तो उसमें हमने आपको बताया था, इसमें हमने बताया था आपको गुरु कोष का विकास कैसे होता है, या हम कहें कि मादा जो जननांग होता है उसका विकास के बारे में बताया गया। उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे बीजांड की जो रचना होती है, बीजांड की रचना के बारे में बताया था हमने। यह जो बीजांड होता है वह जो होते हैं डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, और विकसित होकर के जो होता है कि एक जो है कंप्लीट अंडाशय का निर्माण कर लेते हैं। यह जिसमें हमने बताया था सहायक कोशिकाएं और जो है एंटीपोडल सेल्स, यह एग अपरेटस आदि जो होता है सेल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। उसमें हमने आपको बीजांड की संरचना के बारे में आपको बताया था, और बीजांड कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः उसमें हमने 2 आपको समझाया था। एक एनाट्रापस बीजांड था, दूसरा जो है आर्टोट्रापस बीजांड के बारे में बताया था हमने। उसमें बताया था कि बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत के आधार पर बीजांड के प्रकार बताए गए थे। बीजांड जो होते हैं कि कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है एनाट्रापस और आर्टोट्रापस होते हैं। इसके अलावा ससिनोट्रापस होता है, कैम्फाइलोट्रापस होता है। तो अलग अलग प्रकार के बीजांड क्या होते हैं, अलग अलग पौधों में, प्लांट में पाए जाते हैं। और हमने आपको समझाया था कि एनाट्रापस टाइप का जो बीजांड होता है वो हमारे आसपास जितने भी प्लांट होते हैं लगभग 80 से 90% जो होते हैं वह एनाट्रापस पूर्ण होता है, जिसमें जब बीजांड वृंत लंबा हो जाता है तो उसमें जो बीजांड काय और जो निभाग वाले पोर्शन होते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड हो जाते हैं, और बीजांड द्वार और बीजांड वृंत जो होते हैं एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। यह और आर्टोट्रापस में क्या होता है, बीजांड वृंत, निभाग और जो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ये जो होता है बीजांड के प्रकार था। इसके बाद कैम्फाइलोट्रापस है, ससिनोट्रापस है, ससिनोट्रापस है, ये तमाम प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। आज हम आपको क्या समझाएंगे कि लेकिन गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो गुरु बीजाणु जनन जो होता है आप समझ लीजिए कि इसमें जो होता है कि बीजांड तथा भ्रूणकोष के परिवर्धन को, मतलब बीजांड और भ्रूणकोष के परिवर्धन को हम जो है गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मतलब बीजांड तथा भ्रूणकोष के परिवर्धन को, मतलब के निर्माण को हम क्या करते हैं, गुरु बीजाणु जनन करते हैं। इसमें जो होता है गुरु बीजाणु जनन के समय जो होता है, जब गुरु बीजाणु जनन होता है तो इसमें बीजांड काय की जो कोशिका होती है यह वह वृद्धि कर जाती है, और वृद्धि करके प्राइमरी आर्किस्टोरियल सेल का निर्माण करती है। कहने का मतलब होता है, अगर आपको पूछता है कि मेगा स्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं तो आप यही बताएंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है बीजांड और भ्रूणकोष के परिवर्धन को, बीजांड और भ्रूणकोष के परिवर्धन को हम बीजांड बोलते हैं कि गुरु बीजाणु जनन करते हैं।
मतलब बीजांड और ग्लूकोज के परिवर्तन को ग्लू बीजांडजनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। और इसमें जो होता है ग्लू बीजांडजनन के समय जो होती है बीजांड काय की जो कोशिकाएं होती हैं वह वृद्धि कर जाती है और वृद्धि करके प्राइमरी आर्टिफिशियल सेल का निर्माण करती है या प्राथमिक प्रपस्थ कोशिका का निर्माण करती है। और ये प्राथमिक प्रपस्थ कोशिका जो है विभाजित हो जाती है और विभाजित होकर के प्राइमरी पेलाइकल सेल्स और स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। मतलब प्राइमरी पेलाइकल सेल्स का निर्माण करती है और स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। समझा गया? अब प्राइमरी पेलाइकल सेल्स में होता है इसमें विभाजन होता है या बिना विभाजन के ही यह किसी कटपरिया के और स्पोरोजिनस सेल्स क्या करती है वह डिवाइड होती है और स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड होकर के चार अवृत होते हैं ग्लू बीजांड का निर्माण, मतलब ग्लू बीजांड कोशिका का निर्माण। इनमें से ऊपर के 3 जो ग्लू बीजांड होते हैं वह क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं। मतलब ऊपर के 3 ग्लू बीजांड जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं या डीजेनरेट हो जाते हैं और नीचे का जो ग्लू बीजांड होता है वह फंक्शनल होता है, वह क्रियात्मक होता है। तो क्रियात्मक जो ग्लू बीजांड होते हैं उनमें जो होता है विभाजन होता है और उनमें विभाजन क्या होता है अब यही देखिए होता है कि यहाँ पे 3 बार जो होती है माइटोसिस की क्रिया होती है, समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। और हमने आपको पढ़ाया था 11 में पढ़ाया था, क्लास 11 में बताया था कि समसूत्री और जो है अर्धसूत्री विभाजन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। मतलब विभाजन क्या होता है 2 प्रकार का होता है, एक समसूत्री होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है जो सोमैटिक सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है और इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मातृ कोशिका के समान होती है। अगर मातृ कोशिका द्विगुणित है तो उसकी जो संतत कोशिका होगी डाटर जो सेल होगी या उसकी जो पुत्री कोशिकाएं होंगी वो अभी क्या होंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होगी या द्विगुणित होगी। यह तो जो सोमैटिक सेल्स होती हैं जैसे हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं या आहार नाल होता है, लीवर होता है, किडनी होता है, ये सब सोमैटिक सेल्स कहलाती है। त्वचा है, ये सब सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। इनमें जो डिवीजन होता है वो माइटोसिस डिवीजन होता है और इनमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह मातृ कोशिका के समान पाई जाती है। समझा गया? और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उनमें जो होता है वह जनन कोशिका होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है और उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह मातृ कोशिका की आती है। जैसे नर और मादा युग्मक होते हैं, ये जब आपस में संलयन करते हैं, संयुग्मन करते हैं, निषेचन की क्रिया होती है और उस निषेचन की क्रिया के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर जब विभाजन होता है उसका क्लीवेज होता है, विखंडन होता है, तब जाकर के होता है एक जीव का निर्माण हो जाता है। तो जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं उनमें जो विभाजन होता है वह अर्धसूत्री होता है और उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह मातृ कोशिका की आधी होती है। मातृ कोशिका मतलब मदर सेल, जैसे पेरेंट है, पुरुष और स्त्री है, नर और मादा है, ये मातृ कोशिका कहलाती है। यह मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन कहलाती है। इनमें जो जनन की क्रिया होती है मतलब विभाजन की क्रिया होती है वो अर्धसूत्री होती है और इनमें गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका की आधी है। अब यहाँ पे जो क्रियात्मक ग्लू बीजांड होता है इनमें 3 बार जो होता है समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, मतलब माइटोसिस डिवीजन होता है। एक बार जब माइटोसिस डिवीजन होता है इससे 2 बनता है, यह फिर 2 से क्या बनते हैं 4 बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे जब दूसरा बनता है 1 से 2 बनते हैं और 2 से फिर 4 बन जाते हैं, 4 से फिर क्या होते हैं 8 बन जाते हैं। तो 3 बार जो होता है समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है और जब 3 बार समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है तो 8 कोशिकी जो कि यहाँ पे 8 होते हैं रचना बन जाती है। इनमें अब देखिए क्या होता है जो 8 होता है तो 4 होते हैं वह जो होते हैं बीजांड द्वार की तरफ होते हैं और 4 क्या होते हैं निभाग की तरफ। ठीक है? अब इनमें जो 4 जो निभाग और बीजांड द्वार की तरफ होते हैं उनमें से एक कोशिका क्या होती है वह बीच में आना प्रारंभ कर देती है और जब बीच में आना प्रारंभ कर देती है इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और यही ध्रुवीय केंद्रक जो होता है बाद में जो होता है जुड़ जाता है, संयुक्त हो जाता है, संयुक्त की क्रिया हो जाती है जिसको हम द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। यह तो 3 जो होते हैं ऊपर की ओर होते हैं और 3 क्या होते हैं नीचे की तरफ।
ये जो 3 नीचे की तरफ होते हैं इसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, और ऊपर के जो 3 सेल होते हैं उनमें एक दो सहायक कोशिका होती है और एक अंड कोशिका होती है, और इस पूरे को मिला करके उसको अंड समुच्चय कहते हैं। और इस तरह जो होता है 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय रचना का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप करते हैं, और इस तरह गुरु बीजाणु का निर्माण हो जाता है। यह तो गुरु बीजाणु में जो होता है ये क्या होती है, तो कहने का मतलब हमारे हुआ कि बीजांड और भ्रूण कोष जो होता है, तो बीजांड और भ्रूण कोष के परिवर्तन को हम गुरु बीजाणु जनन करते हैं। अब गुरु बीजाणु जनन के अंदर जो होता है, इसके अंदर जो बीजांड काय की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं वह वृद्धि कर जाती हैं, और वृद्धि करके प्राथमिक प्रपंच कोशिका का निर्माण करती हैं, और ये प्राथमिक प्रपंच कोशिका जो होती है वह विभाजित हो जाती है, और विभाजित होकर के पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल्स का निर्माण करती है। तो पेराइटल सेल्स में जो होता है परिणत विभाजन होता है या विभाजन की रहती है, और स्पोरोजिनस जो कोशिका होती है, जो जनन कोशिका होती है, वह विभाजित हो जाती है, और विभाजित होकर के दो जो होते हैं विभाजित जब हो जाती है, ये स्पोरोजिनस कोशिका जब विभाजित होती है वह क्या होती है 4 अवरुद्ध मेगास्पोर का निर्माण करती है, 4 अवरुद्ध बीजाणु का निर्माण करती है, यह गुरु बीजाणु का निर्माण करती है। और इसके बाद ये 4 अवरुद्ध बीजाणु होते हैं वह क्या होते हैं, बन जाते हैं, जिनमें से ऊपर के 3 जो होते हैं वह डीजेनरेट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, और नीचे का केवल एक जो होता है क्रियाशील रहता है, और यही क्रियाशील गुरु बीजाणु में 3 बार समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है, और उसके उपरांत 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की रचना का निर्माण होता है, और ये जो निर्माण होता है इसी को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह और इसमें जो होता है गुरु बीजाणु जनन का जब निर्माण हो जाता है, इसमें जो होता है कहा जा सकता है कि बीच में जो सैक लाइक स्ट्रक्चर एक थैलीनुमा रचना बनती है जिसको हम भ्रूण कोष कहते हैं। ये पूरा जो भाग होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम भ्रूण कोष कहते हैं, और भ्रूण कोष जो होता है वह फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि प्रथम जो है मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है, तो आप कहेंगे भ्रूण कोष जो होती है वह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है, और यह प्रथम जो कोशिका होती है उसी से जोड़ते हैं क्या होता है, उसी में विभाजन की क्रिया होती है, और विभाजन की क्रिया होकर के भ्रूण बीजाणु क्या होते हैं, बन जाते हैं। यह तो भ्रूण कोष जो होती है वह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है, और इस तरह जो होता है कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की रचना बनता है, और इसी को हम पॉलीगोनम टाइप का भ्रूण कोष कहते हैं, पॉलीगोनम टाइप। यह और इसी भ्रूण कोष के अंदर जो थैलीनुमा रचना होती है वह भ्रूण कोष कहलाता है। उसमें 3 जो होती है सहायक कोशिकाएँ होती हैं, और 3 जो होती हैं एंटीपोडल सेल्स होती हैं, मतलब प्रतिमुख कोशिकाएँ कहलाती हैं, और 2 जो होता है द्वितीयक केंद्रक कहलाता है। और इसके बाद ये जो क्रिया होती है कि जो जब भ्रूण कोष बन जाता है और वहाँ पे परागकण बन जाता है, इसके बाद निषेचन की क्रिया के लिए क्या होती है, तैयार निषेचन की क्रिया इसके बाद तैयार हो जाती है। तैयार का मतलब परागण की क्रिया हो जाती है, परागण के बाद तब निषेचन की क्रिया प्रारंभ होती है। ये समझा गया। इसी को कहते हैं गुरु बीजाणु जनन कहा जाता है, या हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और इस मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद होता द्वारा मेगास्पोर का निर्माण होता है, मतलब होते गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो गुरु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है उसी को मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं। और अभी हमने बताया कि जो भ्रूण कोष होता है वह मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका कहलाती है, जो अंकुरित होती है, और इसके बाद जो होता है ये कोशिकाएँ जो होती हैं निषेचन के लिए तैयार हो जाती हैं, और जैसे ही निषेचन होता है वह भ्रूण का निर्माण हो जाता है, और उसी भ्रूण से नए जीवों का निर्माण होता है। यह अब इसमें जो होता है और क्या चीज़ें इसमें बनती हैं कि हमने आपको शुरू बताया कि ये क्रियाशील जो होता है यही जो होता है गुरु बीजाणु का निर्माण करता है। बाकी ऊपर का 3 जो होता है जब नष्ट हो जाता है, ये 3 जो होते हैं इनका पोषण करते हैं, इनको पोषित करने का काम करते हैं।
तो इस तरह जो होता है गुद बीजाणुओं के निर्माण की जो क्रिया होती है और जो होता है भ्रूणकोष की जो निर्माण की क्रिया होती है उसी को हम गुद बीजाणु जनन कहते हैं। समझा गया? आगे अगले दिन। धन्यवाद।